मैंने कहा कि मैं अपने मयार से तो नीचे आने से रहा और शेर भूखा ही सही घास तो खाने से रहा। मित्रों, मैंने पैसा नहीं लेड़ा और लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने कहा मुझे दबाव बनाया गया, मेरे बेटे को गिरफ्तार करने की बात कही गई, दोनों बेटे को, और ये कहा तो कम से कम लहजा बदल दो, ये तो एनएसए में जेल जाओगे। मैंने ये कहा कि तुम्हारी सोच के साए में मैंने ये कहा कि तुम्हारी सोच की साए में मैं ढल नहीं सकता, जवान काट दो, लहजा बदल नहीं सकता। मित्रों, करता हूं, चाहे वो कस्बा समाज की लड़ाई हो, चाहे वो दलित समाज की हो, चाहे बैकवर्ड की हो, मुसलमान की हो, आप सब लोगों को एक होकर लड़नी है। अगर किसी मुसलमान पे भगवान अम्बेडकर को नमन करते हुए मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि हम लोगों को समाज को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल ठीक करना है, बच्चों का भविष्य ठीक करना है, तो हम लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम लोगों को घर में नहीं बैठना है, हमें लड़ाई लड़नी है। अभी कुछ समय पहले आपके समाज के 2-3 सभासदों को नंगा करके दौड़ा के मारा गया, पीटा गया। समाज के नेता कुर्ते बड़े लंबे पहनते हैं, लेकिन कोई नहीं बोला। जब कोई नहीं बोला तो मैंने सोचा कि जुल्म जाति के दौर में लब खोलेगा कौन, और मुकेश सिद्धार्थ नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। मुकेश सिद्धार्थ, मैंने वो लड़ाई लड़ी, मुझ पे बहुत दबाव पड़ा, मेरी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी में भी समाज के चंद लोगों ने धोखा दिया। मेरी गिरफ्तारी हुई, मुझे डीएम एसएसपी ने जेल में भी नजरबंद कर दिया था, जेल में जो था ही, जेल के अंदर भी नजरबंद कर दिया था, और मेरे पास आए, कहने लगे कि आप जो है ये लड़ाई बंद कर दो, ज्यादातर लोग बिक गए हैं या डर गए हैं, घर में बैठ गए हैं, आप इस लड़ाई को बंद कर दो। मैंने कहा कि लड़ाई बंद नहीं करूंगा। उन्होंने कहा तो फिर आप एनएसए लगेगी। मैंने कहा फांसी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा एनएसए लगेगी, आप एक काम करो, पैसे ले लो। मैंने कहा नहीं, पैसे भी नहीं लूंगा, भगवान का दिया बहुत है मुझ पे, आप लोगों का आशीर्वाद है, मैं जिंदा हूं, 4 बार हार्ट अटैक होने के बाद भी बच गया, पैसा नहीं लूंगा। मैंने कहा कि मैं पैसा, ने कहा कि मैं अपने मयार से तो नीचे आने से रहा, मैंने कहा कि मैं अपने मयार से तो नीचे आने से रहा, और शेर भूखा ही सही घास तो खाने से रहा। मित्रों, मैंने पैसा नहीं लेड़ा और लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने कहा मुझे दबाव बनाया गया, मेरे बेटे को गिरफ्तार करने की बात कही गई, दोनों बेटे को, और ये कहा तो कम से कम लहजा बदल दो, ये तो एनएसए में जेल जाओगे। मैंने ये कहा कि तुम्हारी सोच के साए में मैंने ये कहा कि तुम्हारी सोच की साए में मैं ढल नहीं सकता, जवान काट दो, लहजा बदल नहीं सकता। मित्रों, मैं आपसे पुनः यह आह्वान करता हूं, चाहे वो कस्बा समाज की लड़ाई हो, चाहे वो दलित समाज की हो, चाहे बैकवर्ड की हो, मुसलमान की हो, आप सब लोगों को एक होकर लड़नी है। अगर किसी मुसलमान पे अत्याचार होता है तो हम बैकवर्ड और अनुसूचित जाति के लोग उसका साथ दें, और अगर किसी बैकवर्ड पे होता है, कस्बा समाज में होता है, तो हम लोग सब मिलकर साथ दें। सब मिलकर चलेंगे तो तभी हम लड़ाई जीत पाएंगे इन संघियों से। ये तो 2.5%, 3% पंडित राज करते रहेंगे, हमें ब्राह्मणवाद का मुकाबला करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः यह आग्रह करते हुए कि आप लोग लड़ाई के लिए तैयार रहें, बस में तैयार रहें। और बहन पूरन वीरांगना फूलन देवी जी का नाम मैंने सम्मेलन के क्यों दिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि खूब लड़ी मर्दानी, वह झांसी वाली रानी थी, किले से कूद गई। मैं कमजोर हूं, बीमार हूं, मैं घोड़ा लेके कूद जाऊंगा। वो तो जाने की बात करते हैं, असली लड़ाई झलकारी बाई ने लड़ी। इसलिए हमारी बहन जिस पे अत्याचार हुआ, जिसको 22 दिन तक उनके साथ बलात्कार हुआ, उसका कहीं नाम नहीं आता। मैंने कहा इसी शौर्य की प्रतीक हमारी बड़ी बहन, जिनसे मैं 2 बार मिला भी हूं, वीरांगना फूलन देवी की जय बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।